हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले दोस्तों कल के लिए 4 स्टॉक। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है सेल्फ ट्रेडिंग टूल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कल यानी इंट्राडे के लिए जो हम 4 स्टॉक्स चूज़ किए उनके लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर हम स्विंग ट्रेड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक्स हमारे रडार पे रखे हैं उनके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम क्विकली सेल्फ ट्रेडिंग टूल से। दोस्तों आज का सेल्फ ट्रेडिंग टूल बताने वाला हूँ मैं, उसका नाम है नो स्टॉप लॉस। क्विकली दोस्तों मैं आप लोगों को उसका परफॉर्मेंस रिव्यू दिखा देता हूँ। आज ही मुझको पहला स्टॉक दोस्तों से मुझे ट्रिगर किया 10:50 पे। मुझे आप देख सकते हैं आप ईमेल आया, SMS जो भी मैकेनिज्म होती है मैं सेट करके रखा हुआ है यहाँ पर। और वही दोस्तों यहाँ पर 10:45 और थोड़ा 5 मिनट का थोड़ा बहुत डिले रहता है, लेकिन यहाँ पर डिले हमको इम्पेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हम लोगों को इस तरह का दोस्तों जो पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ हमको दिख रहा है। मैं आपको दिखाया दोस्तों 10:50 के आसपास। तो इस मोमेंट पे कहीं पर भी अगर हम लोग एंट्री लेते हैं, इधर कहीं भी लेते दोस्तों, मैंने खुद एंट्री ली, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। जनरली मैं स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए स्क्रीनशॉट शेयर किया ताकि आपको लगे कि ऑन टाइम हम एंट्री ले सकते हैं। तो उस टाइम प्राइस क्या था 422, तो 422 रुपये इस जगह हो रहा है। तो इस जगह कहीं मैंने भी एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद सीधा 1 डायरेक्शनल दोस्तों 1% जो हमारा टारगेट होता है वो ईजिली 1.6% बता रहा है, लेकिन मैंने 1% टारगेट यहाँ पे ईजिली हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है। तो चलिए सुनो, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्विकली हमारे जो कल के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं उसके पहले थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। फिर से ऑल टाइम हाई दोस्तों उसने यहाँ पर जो अपना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 1 2 3 दोस्तों, लोगों ने बहुत यहाँ पे ट्रैप हुए दोस्तों। उनको लगा कि अगेन हर बार की तरह दोस्तों फिर से यहाँ से यू टर्न मारेगा, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर लोगों का पुट में अच्छा खासा लोगों का पैसा गया है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आया दोस्तों ऊपर की तरफ, ज़बरदस्त। यहाँ बैक टू बैक एक बड़ा कैंडल और दूसरा एक और बात दोस्तों, जब पता है क्या होता है जनरली मार्केट फर्स्ट हाफ में बिल्कुल साइडवेज था, बिल्कुल सोई हुई बिल्ली की तरह। उसके बाद जैसे ही जागा एकदम एक बड़ा कैंडल बना। अब लोगों को क्या लगता है दोस्तों, जनरल जो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, ट्रेडर्स की एक साइकोलॉजी होती है, उनको लगता है कि अगर एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको फर्स्ट हाफ में क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों फर्स्ट हाफ तक आप देखना कितना रेंज बाउंड हुआ है, कितने % का रेंज बाउंड हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर टॉप से यहाँ पर बॉटम दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये दोस्तों फर्स्ट हाफ तक यानी एग्जैक्ट फर्स्ट हाफ दोस्तों, एग्जैक्ट 5 मिनट भी ऊपर नीचे दिख रहा है। बिल्कुल 12:15 सवा 9 बजे मार्केट खुला, 12:15 बजे तक बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट हाफ तक वो चलता रहा अपने नॉट इवन आधा % दोस्तों, 0.25% की रेंज बाउंड में। कौन एक्सपेक्ट कर सकता है यार कि एकदम से बड़ी रेंज आएगी। ऑप्शन सेलर की तो अच्छे से लगी पड़ी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिख रहा हो जैसे ही 12 बजे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से जितना रेंज बाउंड था उससे भी ज़्यादा दोस्तों उसने ऑन द स्पॉट मूवमेंट दिखाया। उसके बाद एक और उसने बड़ी कैंडल बनाई, फिर वो ऊपर की तरफ जाकर जो उसका ऑल टाइम हाई था ये वाला, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया, यहाँ भी ब्रेक किया। दोस्तों क्या होता है जनरली जब यहाँ पर इसने इतना बड़ा कैंडल बना दिया, लोगों को लगा कि नहीं अब यहाँ से यू टर्न ले सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक और बड़ा बनाया, फिर लगा अब यहाँ से यू टर्न लेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ज़बरदस्त इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, बिल्कुल ना यहाँ यू टर्न लिया उसने, ना यहाँ यू टर्न लिया, सीधा 1 डायरेक्शनल ऊपर की तरफ दोस्तों बड़ा मूवमेंट दिखा दिया यहाँ पर ऑन द स्पॉट। यानी कि इसका 3 गुना मूवमेंट, जितना उसने फर्स्ट हाफ में दिखाया उसका 3 गुना मूवमेंट उसने सेकंड हाफ में यहाँ पर दिखा दिया दोस्तों। और आज एकदम ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं हम लोग कल के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में। पहला स्टॉक जो टाइटन से ही हम लोग बात को चालू करते हैं। टाइटन में मैं दोस्तों पता नहीं क्यों मैंने एनालिसिस किया तो मुझे सारे स्टॉक बियरिश वाले मिले, ठीक है। अब मार्केट बियरिश हो या नहीं होगा तो हमारे कॉल एक्टिवेट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये रहा अलर्ट, ठीक है। अब अगर जब भी इसका ब्रेकआउट देगा तो हमको टेलीग्राम पे दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का अलर्ट आ जाएगा। अब अलर्ट किस तरह आता है दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्विकली। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया था 24 को GTL इंफ्रा, ठीक है, और GTL इंफ्रा 24 को देख लेते क्या हुआ यहाँ पर। GTL इंफ्रा 24, तो दोस्तों 24 को जब यहाँ पर एक्टिवेट हुआ GTL इंफ्रा 5% का अपर सर्किट लगाया
उसके बाद फिर से 5% का पे, यानी 10% 2 दिन के अंदर उसने हमारा प्रॉफिटेबल यहाँ पे दिख रहा। दूसरा आया था KSB और लिखा था बिग टारगेट 5%, 24 को KSB बिग टारगेट 5%। तो जब ये एक्टिवेट हुआ बिग टारगेट 5% दोस्तों, ऑन द स्पॉट देख रहे हो 4.91 एनालिसिस। तो इसमें दोस्तों अभी घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी भी इसमें आराम से हमारी एंट्री बनती है। मैं इसको फिर से एक्टिवेट कर देता हूँ, तो फिर से यहाँ पर ये अलर्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अलर्ट सिंबल एक्टिवेट हो चुका है। तो फिर से अब ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो एक बार री एंट्री यहाँ पे बनती है। सुजलॉन भी दिया था, चलो लगे हाथों देख ही लेते दोस्तों इसका भी क्या स्टेटस चल रहा है। तो दोस्तों ये भी दिया था यहाँ पर, तो ये भी एक्टिवेट हुआ। उसके बाद ये भी 10% के आसपास अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है दोस्तों, ठीक ठाक चल रही है। हमारी शॉर्ट टर्म की जो एनालिसिस थी वो ठीक ठाक चल रही है। अब हम लोग बात कर लेते वापस हमारे इंट्राडे वाले पे आ जाते कल के लिए। टाइटन, जैसे टाइटन मैंने बताया दोस्तों नीचे की तरफ अगर जाएगा तो हम इसे शॉर्ट सेल पे जाएंगे। एग्जिट इंडिया दोस्तों, इसमें मैंने क्या एनालिसिस किया आपको दिख रहा होगा। एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 1 2 और कल तीनों दिन दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस लिया। आज ब्रेकआउट दिया ज़बरदस्त। उसके बाद यहाँ पे आके अब सपोर्ट लिया है। अब ये सपोर्ट टूटती है तो अगेन हम शॉर्ट सेल जाएंगे। सारे स्टॉक शॉर्ट सेल की निकले, घूम फिर के शॉर्ट सेल पे ही जा रहे हैं। क्योंकि रीज़न दोस्तों समझ में आया मुझे, रीज़न क्या है ना, ऊपर की तरफ तो कुछ है नहीं, इससे मतलब हमको कुछ रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई लग गया है। अब ऊपर हाउ वी कैन प्रेडिक्ट कि कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर कुछ ना तो रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट है, सिर्फ इसका ही है। और एक चीज़ और है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, वो है 24,000। यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये तो दोस्तों अभी काफ़ी दूर है, इंट्राडे में इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 1% है, ठीक है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन हम फिलहाल इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ है कॉल राइटर बैठे हुए, लेकिन उसके बीच दोस्तों ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस जैसा कुछ है नहीं। तो इसलिए ऊपर की तरफ के स्टॉक मुझे नहीं मिले। नीचे की तरफ एग्जिट इंडिया, ये भी नीचे की तरफ निकला है। कैनरा बैंक दोस्तों, एग्जिट इंडिया में अलर्ट लगा देता हूँ, अलर्ट नहीं लगाया मैंने, अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग डाउन, ठीक है। तो ये लग गया इसका अलर्ट। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्रॉसिंग डाउन ये लग गया अलर्ट, ठीक है। अब ये तोड़ेगा तो हमारा यहाँ पे टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन करना, आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। अब ये है यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है 1 2 3, उसके बाद 4 और 1 5। ये वाला भी दोस्तों घूम फिर के फिर से शॉर्ट सेल की तरफ निकला है। तो यहाँ लिख देता हूँ क्रॉसिंग डाउन, तो आपको ये अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों एज ऑफ नाउ। ओके, एक और ये भी दोस्तों यहाँ पे अलर्ट लग गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर ये दोस्तों इस तरह का दो स्टॉक आए, ये देखिए इस तरह का पैटर्न, एक ये था, एक और ये भी मुझे मिला है, ये देखो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। इसमें दोस्तों दोनों तरफ हम लोग जा सकते हैं। टोटल दोस्तों 5 स्टॉक हो गए आज, ठीक। इसमें लेवल्स तो नहीं दिए मैंने, लेकिन मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप, ताकि आप थोड़ा रडार पे रख लेना अगर इसके अलर्ट टेलीग्राम पे आते हैं तो। और ये हो गया क्रॉसिंग डाउन, ठीक है। तो ये दोनों अलर्ट लग गए दोस्तों यहाँ पे दोनों तरफ। अब बात कर लेते हैं क्विकली दोस्तों, हमारे शॉर्ट टर्म के स्टॉक के लिए था वो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। लॉन्ग टर्म के स्टॉक पे भी बात कर लेते हैं। आईपीओ दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ही स्टॉक फिलहाल मैंने एंट्री बनाए हुए हूँ, ये वाला प्रॉपर एक्टिवेट हुआ था। मैं डेली कैंडल पे लेके चलता हूँ। डेली दोस्तों मैं इस पे एनालिसिस कर रहा हूँ कि अभी क्या कर सकते हैं, कब होल्ड करें। तो अभी बिल्कुल होल्ड टाइटली होल्डिंग बन रही है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया था, इस मोमेंट पर एंट्री ली थी, ठीक है। आईपीओ नाम क्यों रखा है मैंने इसका, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ आया, आईपीओ ने एक बार नीचे तेज़ी से गिरा और तेज़ी से गिरने के बाद यहाँ पे इसने हॉकी पैटर्न बनाया और हॉकी पैटर्न के बाद ऊपर की तरफ भागा। तो यहाँ पर कहीं पे हमने एंट्री ली। अब एंट्री लेने के बाद अभी दोस्तों इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, हम लोगों को रखे रहेंगे 20%। कोई दोस्तों यहाँ पर ये कैपेबिलिटी रखता है दोस्तों, 3 महीने आप होल्ड करो, आप खुद देखना कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। मैं 1 2 दिखा देता हूँ दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल, जिनमें आईपीओ आया हो और फर्स्ट डे का हाई उसने ब्रेकआउट दिया हो, तो क्या बना होगा वहाँ पर, ये देख लो दोस्तों, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर है आईपीओ आया, ये वाली फर्स्ट कैंडल, ठीक है, 21 मार्च को, और उसने अपना ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 20%, 25-30% आराम से दोस्तों हम टारगेट मान के चल सकते दोस्तों इस तरह की स्ट्रेटजी में। और भी एक आध और पड़ा होगा कहीं पे, ये अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो दोस्तों ये एक्टिवेट होते होते बचा आज,
देख रहे हो दोस्तों, ध्यान रखना है। तो ये अलर्ट लगा दिए मैंने कि ये अगर जब भी एक्टिवेट होगा तो दोस्तों अलर्ट बच जाएंगे, यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो इसमें टाइटली एंट्री बनती है, बिल्कुल इसी की तरह। इसने भी दोस्तों क्या किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। सेम दोस्तों ये वाला स्टॉक भी रेडी हो रहा है, एक और ये स्टॉक भी दोस्तों ये भी रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे आया है, हॉकी पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब अगर ये जो इस अलर्ट को ट्रिगर कर देता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ भी एंट्री बन जाती है। ये वाला दोस्तों कल बिल्कुल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना दूर है ये वाला स्टॉक, अभी अपने उससे 1% है दोस्तों। बिल्कुल आज तो टच करते करते पता नहीं कैसे रहेगा। मैं 5 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ क्या हुआ इसको। तो दोस्तों अच्छा हो मैंने देख लिया, मुझे थोड़ा फंड रिलीज़ करना होगा। मैंने कुछ ऑप्शंस बना के रखी हुई स्ट्रेटजी, तो कल क्योंकि मैं इस तरह ये वाली स्ट्रेटजी की स्टॉक नहीं छोड़ता। देख रहे हो अपर सर्किट लगा है, फिर ऊपर खुला, फिर यहाँ पर अब कल दोस्तों काफ़ी चांसेस है कि इसका ब्रेकआउट कर डाले, कल यहाँ एंट्री बन सकती है। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों। आज की वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।